सानिया, सानिया, अब्बास चाचा ने किया ये सब कुछ? मुझे नहीं पता। कुछ देर पहले उसने यहाँ आकर मुझसे माफी मांगी। कह रहा था शर्मिंदा हूँ, राशन लाया था मेरे लिए और पैसे दिए। वो वाकई शर्मिंदा था, मुझसे माफी की भीख मांग रहा था। वो मुझसे कह रहा था कि वो मेरा ख्याल रखना चाहता है। अब देखो आगे आगे क्या होता है न्यासी। Bir acayip derde düştüm, herkes gider kârına. Bugün buldum, bugün yerim, hak kerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem. Nesimi ol gani mihmaliken, yarın şefaatlerim Ahmedi muhtarken, cümlenin rızkını veren ol gani settarken, halifesi hünkâra minnet eylemem. Yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eylemem. Acayip derde düştüm, herkes gider kârına. Bugün buldum, bugün yerim, hak kerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem. अदनान, कहाँ थे तुम? क्या तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा मुझे? अगर तुम मेरे शौहर बनने वाले हो तो बिल्कुल देना पड़ेगा।
कैसे हो भतीजे तुम? कल रात किसी ने सानिया के घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश की है। मुझे शक है कि कहीं आपका हाथ तो नहीं है इसमें। अदनान, तुम बहुत इल्जामात लगाने लगे हो। कभी जमीन पे पड़ी हुई कोई गन मिल जाए तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही होता हूं। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, मैं गया था उसके घर माफी मांगने, उसके घर राशन डलवाया, मैं उसे पैसे दिए, ये नहीं बताया उसने तुम्हें। कोयला खरीदा, उसके पास गया, उसके कदमों में गिर गया जाकर। उसके बाद भी तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। ये सब अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है मेरे। ये सब तो हमेशा ही बर्दाश्त से बाहर था। बात सुनो, वो लड़की जिससे तुम शादी करने वाले हो वो मेरा घर बर्बाद कर रही है। वो जमरुद नामी लड़की मेरी बीवी को मुसलसल बहका रही है। उसे वकील ढूंढ के दे दिया उसने। उसका दिमाग भर रही है, न सुबह चैन है न रात को। मैंने इस सब पर भी कुछ नहीं कहा उसे, लेकिन अगर मोहल्ले में कोई हमला हो जाए तो मुझसे सवाल किए जाते क्या है ये सब कुछ। अब वो सानिया के घर कुछ लड़के घुस गए और उसे मारा पीटा तो तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। मेरा क्या ताल्लुक है उससे? अब तुम ज्यादती कर रहे हो अदनान। खुदा गारत करे। नवीन, नवीन, मेरा एक गुर्दा ले लो, लेकिन ये जेवरात यहीं छोड़ दो। ये जेवरात मेरे हैं और मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल, ले लो, तुम ले लो मेरी जान। मेरी जान कहा? मैंने बहुत सोचा इस बारे में। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। मुझसे सब कुछ ले लो। अदनान साहब, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। कौन है? अपना नाम तो नहीं बताया, बस कहा कि आपसे बात करनी है। मैं इस दुनिया का सबसे बुरा शौहर हूं। तुम्हारी कदर कभी नहीं कर पाया, लेकिन मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। जानते हो, आज जब वो वकील मेरे ऑफिस आया तो मेरा दिल जल रहा था। शोले भड़क रहे थे मेरे दिल के अंदर कि आखिर ऐसा हो क्या गया है कि मेरी जिंदगी का साथी मुझे छोड़कर जा रहा है। अगर तुम आज चली जाती हो ना तो ये पैसा, सोना, हीरे सब बेमायने हैं, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो। मत जाओ, खुदा के लिए मत जाओ। बात इतनी आसान नहीं है अब्बास। इस बार तुम्हारे अल्फाज मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुमने मेरी इज्जत, मेरा गुरूर पांव तले रोन डाला। तुमने मेरे नाम को रुस्वा कर दिया अब्बास। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं। और वैसे भी अदील साहब ने मुझे पहले ही खबरदार कर दिया था। उन्होंने कहा था आइंदा चंद दिनों में बहुत मोहतात रहना मिसेस नवीन। वो जो वकील तुम्हारे लिए जुमरुद ने ढूंढा है ना, वो दरअसल एक दरिंदा है, दरिंदा। वो किसी के लिए अच्छा नहीं चाहती, याद रखना तुम। अब्बास, अकेला छोड़ दो मुझे, मसरूफ हूँ अभी मैं। ठीक है मेरी जान, मैं जा रहा हूँ मेरी जान, जैसा कहो। वकील को तो अब शहर के बीचों बीच लटकाऊंगा। एहसान गाजी अंतब से जनाब। एहसान? कमांडर। मेरे भाई, कैसे हो तुम? कमांडर, आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। हाँ मेरे भाई, मेरे पास भी है। भाभी का बताएं, वो कैसी हैं? बताता हूँ आराम से। बोले अजमत साहिबा। मुझे तुमसे जरा एक दो बातें करनी है दुल्हन बीबी। मैंने शुरू से ही कभी तुम्हारी इज्जत, गैरत या हया पर यकीन नहीं किया।
तुम इस खानदान के लायक ही नहीं हो, न ही मेरे बेटों के। तुमने आदिल से शादी की सिर्फ उसके पैसों के लिए, वरना अपने से 20 साल बड़े आदमी को कौन पसंद करता है? असमत साहब, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। उन लोगों ने रिवायत का सहारा लिया, इसलिए मैं मजबूर थी। तुम्हारी अदनान से शादी को मैंने एक शर्त पर कबूल किया था, और आज भी मैं अपने वादे पर कायम हूं, वरना तुम्हें जिंदा ना छोड़ती मैं। समझ गई दुल्हन बेगम? मैं तुम्हें मार डालूंगी, और कोई भी, हत्ता के अदनान भी कुछ नहीं कर पाएगा इस मामले में। याद रखना बहू बेगम। मेरे भाई, आप पर तो बहुत कुछ गुजर गया। दुआ है कि आपसे कोई उलझे नहीं, वरना बहुत बुरा होगा। खुदा ना करे अगर हम गुस्से में आ गए तो फिर किसी की खैर नहीं। ठीक है, बस रिलैक्स हो जाओ, पुरसुकून रहो मेरे भाई। मेरे भाई, आप हमेशा सबसे बेहतर जानते हैं, लेकिन भाभी एक अजीम औरत है, बहुत मोहब्बत करती हैं आपसे। पता है, अंतब में भी वो आपको ही याद करती रहती थी। अब इन बातों को छोड़ो एहसान, ये बताओ तुम क्या कहने वाले थे? समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। मेरी मंगेतर, याद है उसका जिक्र मैं दिन रात करता था आपसे। बिल्कुल याद है, तुम रोज उसका जिक्र किया करते थे। वो छोड़ गए भाई मुझे। कोई दूसरा आदमी आ गया है, ऑटो पार्ट का काम करता है। दिल चाहता है कि उसे दिखाऊं कि असल पुर्जा कौन है, लेकिन मैंने खुद से वादा किया है कि अब मैं गालियां नहीं दूंगा। मुझे माफ करना मेरे भाई। छोड़ क्यों दिया उसने तुम्हें? क्या तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी? करती थी, लेकिन पैसा ज्यादा अजीज था। मेरे पास नौकरी नहीं, कुछ नहीं, और ना ही कोई मुस्तकबिल है मेरा। माँ भी बीमार है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। ठीक है, तो फिर तुम अपना सामान बांधो और यहाँ आ जाओ। तुम्हें घर और नौकरी दोनों मिलेगा, फिक्र मत करो। क्या वाकई? तुम मेरे लॉजिस्टिक ऑफिसर बनोगे, लेकिन हम लोग साथ साथ होंगे और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जो हुक्म कप्तान। बैठ जाओ यार, क्यों सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? तुम इस वक्त एक होटल में हो, फौज के मैदान में नहीं। आज निकाह है, बहुत सारे काम करने हैं। बजाते रहो हारन, हमसायो, आ जाओ, सब जमा हो जाओ। देखो, ये गाड़ी हमें जमरुद की शादी पर ले जाने वाली है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। देखो देखो, सब देखो, जमरुद की शादी में हम सब इसी में बैठकर जाएंगे। रंग तो देखो, नीला है, नजरे बद का तोड़ है। वाकई। अब तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? पहली बार गाड़ी देखी है क्या? जाओ अब यहाँ से, चलो। हाय अल्लाह, काम से काम रखो अपने। हाय। अच्छा अम्मी, क्या मैं रोजाना इसी गाड़ी में स्कूल जा सकती हूँ? बस से तंग आ गई हूँ मैं। कसम खा के कहती हूँ कि अब लहसुन और पसीने की बदबू मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। अरे मेरी मासूम बच्ची, अब देखती हूँ ना, सोचती हूँ। हुरिया, ये गाड़ी किसकी है और यहाँ क्यों खड़ी है? रुस्तम, ये गाड़ी हमारी स्पोर्ट्स कार है और आज के बाद से हम हर जगह इसी गाड़ी पर जाएंगे। जमरुद की शादी पर भी इसी गाड़ी में जाएंगे। देखो ये चाबी इसकी, देखो देखो। मैंने अंधे मिदत से 4% पर कर्जा उठाया और पूरे 72 पेपर दस्तखत किए हैं इसके लिए। अंधे मिदत से? वो तो सूदखोर है, अगर पैसे वापस ना दिए वो छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। क्या तुम पागल हो हुरिया? हाँ, ये तुमने क्या किया? हम ये सब कैसे चुकाएंगे? जरा अपने घर को तो देखो, कोयले से गर्मी लेते हैं, महीने में एक बार गोश्त खाते हैं, मेरे सारे कपड़ों में सुराख है। आखिर क्या कर रही हो तुम? मलिहा बेटी, अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ। जरा तुम ऐसी बातें क्यों करते हो रुस्तम?
हमेशा ऐसी ही बातें करते हो तुम। रुस्तम, तुम एक हारे हुए इंसान हो और बहुत बुज़दिल भी हो तुम रुस्तम। और तुम्हारी हार ने जिंदगी में मुझे भी हरा दिया है। तुम्हारी वजह से मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बुज़दिल हूँ क्योंकि तुम बुज़दिल हो रुस्तम। ये बदबू जो तुम्हारे वजूद से आती है ना, ये मैल और काफूर की मिली जुली बदबू जो है, ये भी तुमने मुझे दे दी। भूख की बदबू कहते हैं इसे, जो मेरी पूरी हस्ती पे छा चुकी है। लेकिन अब देखो, अब तो मैं बहुत अमीर हो गई हूँ। मेरी बेटी अमीर हो गई तो मैं भी अमीर हो गई, ठीक है ना रुस्तम? इसलिए अब मेरा और तुम्हारा मुकद्दर एक नहीं रहा तो खुदारा दूर रहा करो मुझसे। देखो, मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी। मैंने तो कभी तुमसे मोहब्बत भी नहीं की, कभी मोहब्बत नहीं की। सुन रहे हो तुम रुस्तम? क्योंकि तुम तो कभी मेरे लायक ही नहीं थे। कहाँ मैं इतनी हसीन और कहाँ तुम्हारे साथ सोना मेरे लिए एक अज़ाब से कम नहीं है। मेरा यकीन करो। हर रात में खुदा से दुआ करती हूँ कि तुम सोफे पे ही सो जाओ। जब तुम्हारे कपड़े धोने पड़ते हैं ना, मेरा जी मतलाता है, मुझे घिन आने लगती है। समृद्ध तुम्हारा ख्याल रख लेगी। वैसे भी तुम्हें तो खर्च नहीं चाहिए होता ज्यादा। अब तुम जाओ, तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझसे दूर रहो। जान छोड़ दो मेरी। मेरी प्यारी बच्ची, मत जाओ मेरी बच्ची, रुक जाओ मेरी खातिर। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे जाना ही होगा अम्मी। मेरी प्यारी बच्ची नवीन। बेस्ट ऑफ लक आपा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आपा। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। मेरी जान, मेरी प्यारी बीवी, खुदा के लिए हमारा घर खराब मत करो। बहुत हो गया अब्बास, सब खत्म। मेरा वकील तुमसे राब्ता करेगा। चलो बच्चों, चलते हैं। नवीन, लानत है, मैं उस ज़मरुद को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी प्यारी बहू नवीन तो चली गई, और ये मनहूस चुड़ैल यहाँ बहू बन के रह गई। बात सुनिए, आप ठीक तो हैं? हाँ, ठीक हूँ मैं। प्लीज
हमजा, आप रोना तो बंद कर दीजिए ना। कुछ तो बताएं, क्या हुआ है? लीजिए, आंसू साफ करें। शुक्रिया मैडम, अल्लाह आपको खुश रखे। कुछ बुरा हुआ है क्या? क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ आपकी? मेरी बीवी तलाक लेना चाहती है। अरे भाई, मुझे यकीन है कि उन्होंने ये बस गुस्से में कहा होगा, और ऐसी बातें तो शादी में होती रहती हैं। देखिए, मैं भी इस शहर में आई हूँ रहने, सामने ही रहती हूँ। मेरे साथ आइए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। थोड़ा आराम कर लें, सांस ले लें, अच्छा लगेगा आपको। सच में। हाँ नहीं, शुक्रिया। मुझे अपनी बेटी की शादी में जाना है। शुक्रिया, मुझे जाना होगा।